हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में ये वीडियो जो है ये इसके पूर्व के वीडियो में जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे अबाउट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, उसी के कंटिन्यूशन में ये वीडियो चल रहा है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार के द्वारा मॉनेटरी मेजर्स और फिशियल मेजर्स ये अडॉप्ट किए जाते हैं। मॉनेटरी मेजर्स में बहुत सारे मेजर्स हैं जिनको कि सरकार उपाय के रूप में प्रयोग करके मुद्रा प्रसार को रोकने का या इन्फ्लेशन को रोकने का प्रयास करती है। इसमें हमने आपको ये भी बता दिया है कि इसके दो मुख्यतः मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें हमने स्टार्ट किया था क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। इसके अंदर जो पहला मेथड था बैंक रेट पॉलिसी, कि सरकार किस तरीके से अपनी बैंक रेट पॉलिसी या रेट ऑफ एक्सचेंज या बैंक रेट के द्वारा इन्फ्लेशन पर इफ़ेक्ट या प्राइस पर इफ़ेक्ट डाल सकती है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नाउ द सेकेंड पॉइंट इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट, सेकेंड पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इस समय इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी खुले बाजार की क्रियाएं हैं जिनके द्वारा सरकार जो है साख पर नियंत्रण स्थापित करती है और उसके द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन implies the purchase and sale of securities by central bank in the open market. सिंपल देखिए, सेंट्रल बैंक के द्वारा जब खुले बाजार में सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज होता है तो इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकार की ये जो पॉलिसी है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस मीन्स खुले बाजार के अंतर्गत सिक्योरिटीज़ का क्रय और विक्रय किया जाना, या आप ऐसे कह लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स परचेज और सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। तो अब देखिए, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी क्या है, ये किस तरीके से सरकार जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट कर सकती है। इसमें द ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये केंद्रीय बैंक या जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किया जाता है टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड द क्रेडिट, साख के संकुचन के लिए और साख के विस्तार के लिए, जैसे हमारी इकोनॉमी की आवश्यकता हो, बाय वे ऑफ सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज रिस्पेक्टिवली इन द ओपन मार्केट। नाउ लेट्स सी हाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, यदि सरकार साख का संकुचन करना चाहती है, यदि सरकार जो है वो साख का संकुचन करना चाहती है, when credit is to be contracted in the country, the central bank begins to sell securities in the open market. जब अर्थव्यवस्था में when credit is to be contracted, जब साख का संकुचन करना है, ऐसी दशा में सेंट्रल बैंक जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है। पीपल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द सेंट्रल बैंक देन ऑन अदर बैंक्स। दे बाय द सिक्योरिटीज issued by the central bank either by withdrawing their money from the commercial bank or by their cash hoardings. जनता का सेंट्रल बैंक में ज़्यादा विश्वास होता है, इसलिए या तो वो कमर्शियल बैंक से अपनी सेविंग्स को
विड्रॉ करके या उन्होंने जो अपने पास जमा कर रखी है, होल्ड कर रखी है, उन सेविंग्स में से वो सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार while money begins to flow into the central bank, cash reserve of the commercial banks begins to fall. जब पब्लिक जो है सेंट्रल बैंक से अपनी मनी को ड्रॉ करने लगती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल बैंक की जो रिज़र्व अमाउंट है वो कम होने लगता है, या जो उनकी सेविंग्स हैं या जो उनका कैश है सेंट्रल बैंक का जो बैलेंस है वो गिरने लगता है। कमर्शियल बैंक्स आर अकॉर्डिंगली फोर्स्ड टू कॉन्ट्रैक्ट देयर लेंडिंग। इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक्स आर अकॉर्डिंगली फोर्स्ड टू कॉन्ट्रैक्ट देयर लेंडिंग। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट देयर इज अ फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब सेंट्रल बैंक के पास सेविंग्स नहीं रह जाती तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट भी पहले से कम हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें डाउन ट्रेंड हो जाएंगी तो इसका रिजल्ट ये होगा प्राइस लेवल विल बिगिन टू फॉल, और इस तरीके से मुद्रास्फीति पे सरकार नियंत्रण लगा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। जब साख का विस्तार करना हो, इस दशा में देखिए क्या होता है। इफ द सेंट्रल बैंक wants to expand credit, it began to buy securities in the open market. इस समय वो सेल नहीं करेगी बल्कि ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज़ को खरीदने लगेगी, स्वयं खरीदने लगेगी। इट कॉजेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। इससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी में वृद्धि होने लगेगी। People deposit more money in banks. With rise in the cash reserve of the bank, they are able to create more credit. जब साख का विस्तार करना है तो इस प्रकार से एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट किया जा सकता है। और नेक्स्ट देखिए, अब ये जो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा साख पे नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये हमें देखना है कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप देख रहे हैं, आपने देखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। तो सबसे पहले टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड अंडर कॉड स्टैंडर्ड, टू चेक द एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल to other countries, to regulate the power of banks to expand credit, to remove the shortage of money in the money market, to control credit properly by supplementing bank rate policy in the event of bank rate proving ineffective. फिर से देख लीजिए, to control credit properly by supplementing bank rate policy in the event of bank rate proving ineffective. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो हमारी पॉलिसी अडॉप्ट करी जाती है उसका उद्देश्य ये है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पॉलिसी होती है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हमारे सामने अवश्य रेस करते हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ओपन मार्केट पॉलिसी? सक्सेस ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन डिपेंड्स, नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑन द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक।
बैंक के पास कितना कैश रिजर्व है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, उस पर ओपन मार्केट ऑपरेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। जैसे द एक्सटेंट टू विच द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक आर इन्फ्लुएंस measures the success of open market operations. If the central bank sells securities, it should reduce the cash flow of the commercial bank. But many a time, अक्सर ऐसा देखा गया है, many a time it does not happen because people buy the securities and make payment not by withdrawing their funds from the bank but out of their cash holdings. ज़रूरी नहीं है कि बैंक से अपने कैश को विड्रॉ करके लोग सिक्योरिटीज़ को खरीदें, बल्कि अपने पास जो रिजर्व कैश रिजर्व होता है, कैश होल्डिंग्स होती है, उससे भी लोग सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं और out of the foreign exchange earned due to the favorable balance of payment. अगर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज है ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशन, तो उससे भी वो सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो कमर्शियल बैंक से ही अपने फंड को या अपनी सेविंग्स को विड्रॉ करें। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द सेंट्रल बैंक बाय द सिक्योरिटी, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक में इंक्रीज। ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल बैंक का फंड रेज करें, बिकॉज पीपल मे कीप द कैश विद देमसेल्फ और स्पेंड इट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट। जब उससे सिक्योरिटी से जो मनी प्राप्त हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि लोग उसे सेंट्रल बैंक में रखें, अपने पास भी रख सकते हैं और फॉरेन इंपोर्ट में भी खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक। चेंज इन द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशंस विल बी successful if there is no change in the credit policy of the commercial banks. ओपन मार्केट ऑपरेशंस की जो नीति है, ये उस समय सक्सेसफुल होने की संभावना अधिक रहती है जब कमर्शियल बैंक्स अपनी क्रेडिट पॉलिसी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज न करें। जैसे इफ सेंट्रल बैंक buys securities in order to expand credit, but commercial bank do not want to create credit, then central bank cannot succeed in its policy of credit control. मतलब सेंट्रल बैंक रेडी है उसको सेल करने के लिए, लेकिन कमर्शियल बैंक उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़। इट ऑल्सो डिपेंड, केवल ये नहीं कि सेंट्रल बैंक उसको तैयार है बेचने के लिए या खरीदने के लिए, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनकी सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई क्या है हमारी इकोनॉमी में। देयर शुड ऑलवेज बी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ if in order to expand credit, central bank wants to buy securities, but their supply is lacking, then central bank policy of credit control cannot succeed. अगर सेंट्रल बैंक उनको खरीदना चाहता है लेकिन मार्केट में उतनी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सिमिलरली, इफ़ द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू सेल सिक्योरिटीज़, अगर सेंट्रल बैंक सेल करना चाहता है बट देयर इज़ नो डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, पब्लिक उसको खरीद नहीं रही है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट,
no change in the credit policy of the customer. अगर कस्टमर अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, there should be no change in the credit policy of the borrower. Borrower means जो borrow कर रहा है. For instance, in order to expand credit, central bank wants to buy securities. Buy करना चाह रहा है central bank. But the traders and industries, due to economic and political reasons, may be reluctant to borrow from the bank. There will then be no expansion of credit. इस दशा में क्रेडिट का कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा. In this context, it can be said, क्राउथर जो थे हमारे एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनका ये कहना है that the central bank authorities can put more water before the public horse but cannot make it drink. आप उसकी सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन यदि वो लेना ना चाहे देन आपकी पॉलिसी जो होगी वो फेल हो जाएगी. इसका यही तात्पर्य है इस कोटेशन का. नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ द सेंट्रल बैंक टू परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज. सेंट्रल बैंक की जो पावर है खरीदने और बेचने की. ओपन मार्केट ऑपरेशन कैन बी effective only if central bank has large quantity of securities and ample fund, पर्याप्त, ample means पर्याप्त fund to purchase the same. If the central bank has limited quantity of securities, अगर उसकी मात्रा सीमित है, it cannot contract credit by selling securities. मतलब सिक्योरिटीज़ की पर्याप्त मात्रा का होना भी आवश्यक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ सेंट्रल बैंक हैज़ लिमिटेड फंड्स टू बाय सिक्योरिटीज, इट कैन नॉट एक्सपैंड क्रेडिट. नेक्स्ट पॉइंट, द मनी मार्केट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. हम जिस मनी मार्केट, जिस इकोनॉमी की बात कर रही हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए या उसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. सक्सेसफुल ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर पॉसिबल ओनली इन डेवलप्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक हैविंग क्लोज रिलेशंस with other banks, organized bill market and banking habits among the people. उस इकोनॉमी का बैंक जो है वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लोगों में बैंकिंग हैबिट्स प्रॉपरली होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, तब ये सब पॉलिसीज़ जो हैं ये सक्सेसफुली ऑपरेट हो सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल कंडीशन. सामान्य परिस्थितियों में कंट्री शुड हैव नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन. अगर हमारी इकोनॉमी में कोई विशेष इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन या क्राइसिस है, द बिहेवियर ऑफ द डिपॉजिटर एंड अदर क्लासेस में undergo such an unusual change as to render open market operations ineffective. आप जानते हैं कि यदि इकोनॉमी हमारी नॉर्मल कंडीशंस में रन कर रही है, तभी हमारी ये सब पॉलिसीज़ जो हैं वो सक्सेसफुली हम उनको ऑपरेट कर सकती हैं. यदि किसी तरीके का कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं या कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, उन सब कंडीशंस में इस पॉलिसी को एडॉप्ट करना, उतना सक्सेसफुली एडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो ये वो लिमिटेशंस थी, आपने देखा कि जिनके अंतर्गत हमें अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिवली ऑपरेट करना पड़ता है या ऑपरेट की जाती हैं.
आई होप आपको ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो पहली पॉलिसी हम लोग ने देखी बैंक रेट पॉलिसी और दूसरी है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ द थर्ड वन इज कैश रिजर्व रेशियो। थर्ड पॉलिसी इज क्वांटिटेटिव मेथड की वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो। आप सब जानते हैं सेंट्रल बैंक जो है एक ऑर्डर देता है कमर्शियल बैंक को कि अपने पास इतना रिजर्व फंड उनको रिजर्व में अपने पास रखना है। सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल credit by varying the minimum cash reserves of commercial banks. Variation in cash reserve ratio implies changes in the minimum percentage of the deposit to be kept as reserve fund by the bank with the central bank. सेंट्रल बैंक एक ऐसी पॉलिसी बनाता है कि प्रत्येक बैंक को अपने रिजर्व का एक निर्धारित प्रतिशत भाग जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रूप में रखना आवश्यक है। तो देखिए पॉलिसी ऑफ द चेंज इन द कैश रिजर्व रेशियो, किस तरीके से ये पॉलिसी जो है अपना इफेक्ट डालती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट की स्थिति में। पॉलिसी ऑफ द चेंज इन द कैश रिजर्व रेशियो, पहला इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, इन केस ऑफ सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, यदि सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, संकुचन करना चाहता है, it raises the cash reserve ratio, इसकी मात्रा इसका परसेंटेज वो बढ़ा देगा। It causes fall in the cash reserve of the bank and so their power to create credit is reduced accordingly. Thus their capacity to create credit will be contracted. Expansion of credit, when the central bank desire to expand credit, it will reduce the cash reserve ratio. This will leave more cash balances with the bank to create credit. For instance, if the cash reserve ratio is reduced from suppose 10% to 5%, then bank would be able to create credit on the basis of 95% cash balance lying with them. Thus, their capacity to expand credit will increase. So now, change in the reserve ratio is an important weapon with the central bank to control credit, but it can be effectively only when the commercial bank do not have large cash balance with them. If they have large cash balance with them, then despite increase in the cash reserve ratio, they will not contract credit. अगर उनके पास unlimited amount है. Consequently, credit should not be contracted. However, this policy of credit control is simple, convenient, and quick result oriented. Quick result oriented. Next point. Change in statutory liquidity ratio. Change in statutory liquidity ratio. देखिए क्या है ये. A new method of credit control was evolved after World War II. According to it, the banks were required to keep compulsorily a certain portion of their total deposit in liquid form.
जितना भी उनका टोटल डिपॉजिट होगा उसका कुछ प्रतिशत भाग निर्धारित जो कि सेंट्रल बैंक करेगी, उसका निर्धारित पोर्शन उनको अपने पास हमेशा लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में रखना आवश्यक होगा। इट कंप्राइजेज ऑफ कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। It also curtailed the power of the commercial bank to create credit. When the central bank has to contract credit, it increases the statutory liquidity ratio and vice versa. The difference between cash reserve ratio and statutory liquidity ratio is that कैश रिजर्व आर केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, वेयर एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज मेंटेन बाय द कमर्शियल बैंक कंसर्न। जो कमर्शियल बैंक है उसे ये अपने पास ही रखना होगा। तो देखिए ये 4 मेथड्स थे आपके क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इन चारों मेथड के द्वारा समय समय पर जैसा हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की डिमांड होती है, सरकार उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट का एक्सपेंशन करके, साख का विस्तार करके, साख का संकुचन करके मुद्रास्फीति पर समय समय पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्सेसफुल होती है, या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है ये क्वांटिटेटिव मेथड्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी अडॉप्ट करती है। तो ये 4 मेथड्स थे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के। पहला इसमें था बैंक रेट पॉलिसी, आपने देखिए पहला देखा बैंक रेट पॉलिसी, फिर था ओपन मार्केट ऑपरेशंस, variation is cash reserve ratio, and the last one is statutory liquidity ratio. I hope आपको यह आस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।